हेलो बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं। हम लोग लेके चल रहे हैं एक जेई मेंस पीवाईक्यू एग्जाम फोड़ू सीरीज। ये एग्जाम फोड़ू सीरीज मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें हम सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ वो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं जो थोड़े से टफर साइड पे थे, जो बहुत ज्यादा इजी नहीं थे करने में, एक टाइम में नहीं हो रहे थे। तो हम लोग वो सवाल यहाँ पे कर रहे हैं। प्लीज सारे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखिए और आगे भी प्लीज चैनल को ट्यून इन करके रखिए। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, उल्टा बोल दिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल कैपेसिटर का है और 2025 का ही सवाल है। क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है? An electron is made to enter symmetrically between two parallel and equally but oppositely charged metal plates, each of 10 centimeter length. Okay. The electron emerges out of the electric field region with horizontal component of velocity 10 raised to power 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दो प्लेट्स थी, 10 सेंटीमीटर लेंथ का, सिमेट्रिकली एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बिटवीन इक्वली, ठीक है, एंटर सिमेट्रिकली। ठीक है, सिमेट्रिकली इसी टाइप से एंटर हो सकता है, पक्की बात है ये। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें? जब ये यहां से बाहर निकलता है तो सपोज इस टाइप का वेलोसिटी होगा। ऐसा वेलोसिटी क्यों होगा मैं अभी समझा दूंगा, बट उसने ये बोला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है 10 to power 6 मीटर per second. Okay, the magnitude of the electric field between the plates is 9.1 volt per centimeter. इन प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 9.1 into 100 वोल्ट पर मीटर। ओके, समझ में आ गया? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, ओके। आगे क्या बोल रहे थे? द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन की वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। ग्रेविटी फ्री रीजन मान के बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है, ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने बोला यहां पर इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ सिमेट्रिकली, इसका वेलोसिटी जो है वो ux है। कितना है? ux। ठीक है, पक्की बात है, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, जब वो वहां पे निकला, वहां पे इस टाइप से क्यों जाएगा? मैंने माना ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है, मैंने ऐसा मान के चला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो होता है उस पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो जो फोर्स लगने वाला है F इज इक्वल टू क्यू ई, कहां लगेगा? इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस और इसको मैंने बोल दिया वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू क्यू ई, पक्की बात है। यानी ये हो जाएगा m इंटू ए वाई इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस का लॉन्ग एक्सेलरेशन रहेगा वो रहेगा क्यू ई बाय एम। कितना रहेगा? क्यू ई बाय एम। क्या एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स है? क्या एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वो कितना रहने वाला है? जीरो। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इलेक्ट्रॉन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाद में 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड है तो पहले भी ये 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड ही रहा होगा। पहले भी ये 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड ही रहा होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन है नहीं, एक्सेलरेशन ही तो वेलोसिटी जो रहने वाली है वो कांस्टेंट रहने वाली है हॉरिजॉन्टली। ओके, तो अब देख लेते हैं, मुझे वी निकालना है। क्या करूं मैं पहले एक्स में बात करके टाइम निकाल लूं, फिर वाई के अलोंग में बात कर लूंगा। तो अगर मैंने बात की अलोंग एक्स एक्सिस, क्या बात किया मैंने? अलोंग एक्स, speed is equal to what? Distance upon time. Speed is what? Distance upon time. ठीक है, तो x एक्सिस के along जो टाइम लग रहा है इसे 10 सेंटीमीटर चलने में, वो लगेगा डिस्टेंस अपॉन x एक्सिस के along स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, पक्की बात है। और जो ओके स्पीड जो है x एक्सिस के along वो कितना है? 10 टू पावर 6। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 10 टू पावर माइनस 7। कितना हो जाएगा ये? 10 टू पावर माइनस 7 सेकेंड। ठीक है, -8 + 1 -7 सेकेंड। अब इतनी देर में उसके y में क्या चेंज आया होगा मैं देख लेता हूं। तो अगर मैं बात कर लूं अलोंग y एक्सिस, क्या बात कर रहा हूं? कोई और कल ले लेते हैं। ठीक है, अलोंग y एक्सिस, तो देखिए v इज इक्वल टू u प्लस 80 वी वाई। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है मुझे, ये हो जाएगा वी वाई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? वाई एक्सिस के अलोंग, इनिशियल तो पूरा का पूरा एक्स के अलोंग गया, सिमेट्रिक गया, वाई के अलोंग उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0 प्लस ये हो जाएगा क्यू ई बाय एम इंटू टी। तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग, मुझे वेलोसिटी चाहिए इसका, तो वी वाई। क्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस ऑफ 19। हाँ या ना? 1.6
इंटू 10⁻⁻⁹ चार्ज गिवन है, नी भी गिवन है तो पता होना चाहिए। ई कितना है, ई 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 ओके, हमारे को ई नहीं पता, हम लोग को ई नहीं पता, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा V इज इक्वल टू ई इंटू डी। कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू ई दिया हुआ है ना, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया हुआ है, पोटेंशियल नहीं दिया हुआ भाई, अरे देखो ना यार, यूनिट देखो ना, ये ई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये ई दिया हुआ है, तो जो ई हो जाएगा वो हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻², ठीक है। यहां से जो टाइम आ जाएगा, टाइम आ चुका है हमारा, कितना आ चुका, 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय एम हम लोग को पता है, नहीं भी पता लिखा हुआ है 9 इंटू 10⁻31 kg। ओके, ये गया, ठीक है, यहां से हो गया 19 7 26, तो यहां से ये हो गया 19 7 26, ये हो जाएगा -24, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 31, तो 31 - 24 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू, ऐसा ही कुछ है क्या, 6 होगा, एक बार देख लेते हैं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दिया हूं मैं, 19 7 26, ठीक है, -24 6 -24 प्लस 31 7, ऐसा ऑप्शन है क्या, 1.6 इंटू, ठीक है देखते हैं, 1.6 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड 7, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, तो ये रहा ऑप्शन 16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। काइनेमेटिक्स का यूज आया, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज आया, तो ये एक इजी क्वेश्चन, तो मतलब ठीक है, थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, एकदम से सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे सवाल नहीं है। सवाल थोड़े से टफ कब हो जाते हैं, जब एक ही सवाल में 2 या 3 चैप्टर मिक्स होके आते हैं। चलिए, ऐसे अच्छे सवालों के लिए ट्यूनिंग करके रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।